जय हिंद साथियों, आप लोग को आज नंबर सिस्टम यानी संख्या पर आधारित प्रश्न बताने वाले हैं। तो आप लोग को यह चैप्टर बेसिक है। आप लोग को और भी वीडियो डाल दिए हैं कई चैप्टर का, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मापन प्रणाली और कई सा वीडियो आप लोग डाला हुआ है। तो आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुंच सके। और यह वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए छात्र हैं देखने वाले, वो ये जो नंबर सिस्टम जो नहीं पढ़े हैं बिल्कुल, उनके लिए बहुत बेसिक से चल रहे हैं, जब शुरुआत से लेकर चल रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में पहले ये ध्यान देना है कि संख्या हमारा है कितना। तो संख्या होता है यानी नंबर, संख्या होता है 9 संख्या होता है, 1 2 3 4 यानी 9 तक को संख्या कहते हैं। और एक शून्य है, शून्य भी एक संख्या है, लेकिन संख्या उसको शामिल नहीं किया जाता है। और ये 1 से लेकर 9 तक आपको एक प्राकृत संख्या है, ये एक प्राकृत संख्या है। और एक शून्य लगा दें तो शून्य को हम कहते हैं पूर्ण, यानी जब शून्य लगा दें तो यही हमारा 0 1 2 3 4 5 यानी 9 तक आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सभी लोग जानते हैं सम विषम भाज्य भाज्य सब लोग जानते हैं, पूर्ण पूर्णांक में थोड़ा सा अंतर आता है। तो ये पूर्ण हो गया, यानी 0 से लेकर के 9 तक का आपका पूर्ण हो गया। और 0 छोड़ दिया जाए और 1 से लेकर के 9 तक आपका प्राकृत हो गया, ठीक है। और पूर्ण की बात हो, आप पूर्णांक हो यानी होल नंबर हो गया। होल नंबर, पूर्ण मतलब होल नंबर। पूर्णांक, पूर्णांक है आपका, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो संख्याओं का समूह होता है, यानी एक अकेला को नहीं। अगर अकेला कह दे कि 2 क्या है तो कहेंगे ये सर सम संख्या है और ये अभाज्य संख्या भी है। लेकिन समूह में बात करें तो पूर्णांक अगर 2 लिख दिया जाए तो कहेंगे कि सर पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या भी है, ठीक है। लेकिन अकेला नहीं, समूह में कहा जाए तो समूह में कहा जाए, समूह मतलब इकट्ठा होने के बाद पूर्णांक कहते हैं किसको? -1 हो गया, +1 हो गया, -2 +2, यानी इस तरह संख्या जिसमें ऋणात्मक धनात्मक जिसमें ऋणात्मक धनात्मक शामिल हो। ऋणात्मक मतलब माइनस और धनात्मक मतलब प्लस। वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक धनात्मक शामिल हो, वो आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे चलते हैं। संख्या समझ में आ गया कि पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। अब रहा परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसी भी संख्या का हमने भिन्न रूप देखते हैं, बटा रूप देखते हैं। 5/2 लिख दिए, 7/4 लिख दिए, 4/9 लिख दिए। जो भी संख्या आपको इस रूप में दिखाई दे, आपका ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। और अगर साधारण सी बात कहें कि 5 भी कहे तो ये भी आपका एक परिमेय संख्या होगा।
ठीक है। लेकिन अकेला कहा जाए तो 5 कहेंगे सर विषम संख्या है। हाँ, विषम भी है, अभाज्य भी है, पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है और वास्तविक संख्या भी है, ठीक है। लेकिन जब इसकी बात कही जाए, ऑप्शन के अनुसार अगर दिया जाए तो हमारा ये 5/1 लिख सकते हैं। कभी लिखा हुआ नहीं देखेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हमें सीखने के लिए हम ऐसा करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। कि 5/1 लिखें या 1 लिखें तो नीचे ये नहीं कहें 1/1 नहीं लिखाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि P बराबर Q नहीं हो, यानी बीच में काट दिया जाता है। समझिए क्या है कि P बराबर Q नहीं है या P बराबर Q लिखे तो है, लेकिन जब काट या दिया जाए बीच में तो ये समझिए क्या इसका सिंबल कि नहीं है, P बराबर Q नहीं है। तो परिमेय समझ में आया कि जो P/Q के रूप में दर्शाया जाए वो आपका परिमेय संख्या होता है, ठीक है। और अपरिमेय की बात हो तो ध्यान दीजिएगा बात को कि जिसमें पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7, तो ये पाई आपका अपरिमेय है। लेकिन परिमेय आपका ये जो 22/7 है आपका, ये आपका क्या है जी, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भिन्न रूप दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मान 22/7 होता है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। और जो भी रूट में दिखाई दे आपको और उसका वर्गमूल ना निकले, यानी हम 9 लिख दिए तो ये तो ये भी रूट में है, तो ये आपका परिमेय संख्या है। 9/3 लिख दिए, 9/4 जो भी लिख दिए, ये हमारा क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है। इसको काट दिए तो 9 के निकलता आपको जी, 9 के 3 निकल गया, 9 का वर्गमूल 3 और 3/3 लो ये कट गया, 1 आ गया, ये तो सम विषम में आ गया है ना। तो इस तरह से आप लोग को समझना है, ठीक है, कि परिमेय और अपरिमेय जहाँ पे आपको रूट में दिखाई दे, पाई का मान दिखाई दे आपको, ये आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। यानी √12/5 या √10/3 ये सब आपका अपरिमेय संख्या है। ये ऑप्शन वाइज चुनने के लिए होता है, जो आपको ऑप्शन में 4 दिखाई दे उस तरीका से आप इसको हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर इस तरह से वो दिखाई देता है कि 16/4 इस तरह से, तो इसका आप वर्गमूल निकालते हैं। 8 का कितना, 16 का कितना होता है, 4 होता है, और 4 का नीचे कितना होता है, 2 होता है, कट के आ गया 2 आ गया, ये आपका एक परिमेय संख्या। चलिए इसके बाद आप लोग को जो परिमेय अपरिमेय बता दिए, इसके बाद आप लोग चलते हैं जो संख्या से बेसिस शुरुआत से शुरू किए हैं, तो देख लीजिए थोड़ा सा प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान भी 1-2 मिनट। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान मतलब होता है कहाँ, स्थान कहाँ संख्या बैठा है, यानी 5, 6, 7, 8 स्थानीय मान होता है, अंकित मान होता है और एक जातीय मान होता है। जाति मान तो अंकित मान और जाति मान एक ही होता है, ठीक है। और स्थानीय मान जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8 इकाई स्थान पे है, 7 दहाई स्थान पे है और 6 जो है सैकड़ा स्थान पे है, 5 हजार स्थान पे, हजारों पे नहीं वो दूसरा हो जाता है, बताएंगे। तो अंकित मान कहता है, अंकित मान जिस संख्या का पूछे आपको वही अंकित मान होता है। या जातीय मान,
जिस संख्या का आपको प्रश्न कर दे उस संख्या आपका जातीय मान हो गया। जैसे कहने का मतलब कि 5, 6, 7, 8 में 7 का स्थानीय मान निकालें। 7 का स्थानीय मान निकालें। 7 का स्थानीय मान एवं जाति मान अंकित मान कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो संख्या आपको बता दे वही संख्या आपको स्थानीय मान हो जाता है। ठीक है, तो 7 के बोल दिया तो यही ध्यान देना है कि पहले से पढ़ते आ रहा है इसको कि 7, तो 7 यहाँ पे 7 लिख दिया। देखना है कि 7 के बाद क्यों इकाई दहाई, दहाई मतलब 10 यानी 70 हो गया। ठीक है, इसी में कहा जाए 5, 6, 7, 8, 9, 2 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल बोल दे, अंतर बोल दे, घटाव बोल दे, गुणनफल बोल दे, जो भी बोल देता है आपको उसको करना होगा। तो 7 लिखा दीजिए, इसको भी बना दीजिए। 7 गुना इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 1000 से फिर इसको गुना कर देंगे, 7000 हो गया आपका। और कहा कि स्थानीय मान और जातीय मान का योग, तो स्थानीय मान तो हमारा 7000 हो गया और जातीय मान कौन है, यही संख्या, जिस संख्या का आपको प्रश्न कर देता है वही संख्या आपका जातीय मान और अंकित मान होता है। ठीक है, तो ये 7 के साथ हो गया 0, 0 और 7, ये आपका योगफल हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया। आगे जानते हैं तो जो भी प्रश्न आप लोग को दिया जाता है उसको 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद रही जो दशमलव वाला रहता है उसका भी देखते हैं। 7, 3, 5, 9, 4 यानी मान लेते यहाँ पे पॉइंट दे दिया जाए, दशमलव दे दिया जाए, इसको कैसे हल करेंगे। तो हमने किसी का पूछ ले है ना, तो अभी चलिए हम सबको बना देते हैं, 7 के, 3 के, 5 के, 9 के सबको बना देते हैं। तो सबको बना देंगे तो मालूम चल जाएगा, जिसको बनाना होगा उसको क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से दशमलव अगर आए तो क्या करना है जी, यहाँ पॉइंट से ही, पॉइंट के बाद से ही देखना है। आपका ये इकाई दहाई सैकड़ा इधर से होगा और दशमलव के बाद दसवां, सौवां, हजारवां यानी आगे वहाँ जितने जाए उसको इस तरह से प्रक्रिया करना है। दसवां, सौवां, हजारवां इस तरह से आप लोग को दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए हम सबको बना देते हैं पहले। तो हमने दशमलव के इधर से बात करते हैं, तो ये जो 5 दिखाई दिया तो 5 क्या है, इक्कीवें स्थान पर, इकाई स्थान पर है। इकाई दहाई सैकड़ा यानी दशमलव के स्थान से जो शुरू होगा आपको वही इकाई होगा। ठीक है, ये 5 इकाई हो गया। 3 की कहा जाए तो 3 गुना 10 यानी 30 हो गया। 7 है जी, 7 गुना इकाई दहाई सैकड़ा 100 यानी 700 हो गया। अब इधर कहा जाए तो दसवां यानी ऐसे भी सीखे हैं हम लोग कि दशमलव के बाद पहला अंक जितना नीचे शून्य बैठाया जाता है। ठीक है, तो इसको अगर बनाया जाए तो 9 लिखे तो पॉइंट के बाद एक अंक तो नीचे एक 0। ठीक है, इसी तरह से 4 है, 4 के बाद पॉइंट के 4 जो है दशमलव का 2 अंक है, 1, 2 नीचे 2 0 बैठाएंगे। अगर ऑप्शन में छोटा करके दिया रहे तो छोटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा ही दिया है तो ऐसा ही, क्योंकि ये कट सकता है, 1/25 आएगा। ठीक है, और छोटा करने कि वहाँ अगर कहता है तो छोटा करेंगे, आने तो छोड़ देंगे। तो आपको ये रहा दशमलव वाला रहा। ठीक है, यानी 735.94 यानी सबका बना दिए। यानी जहाँ से दशमलव दिखाई दे वहाँ से इधर की ओर शुरुआत करना है। ठीक है, और इधर क्यों कहेगा, जैसे नीचे मैं कहा तो दशमलव की इधर कहा तो नीचे देना है और इधर कहा तो इधर देना है, बस यही तो है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद
आपको है प्रश्न है कि स्थानीय बता दिया गया, अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो पहले हम दर्शा देते हैं कैसे, इस तरीके से इधर हो गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब एक अंक के, दो अंक का, तीन अंक का, चार अंक का जितना है उसको ध्यान देना है। जो थोड़ी समझ में आ जाएगा वो बिल्कुल समझ में आएगा बढ़िया से। देखिए एक अंक का है आपको, तो एक अंक के सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या 9 है और छोटी 1 है। दो अंक कहा जाए तो कितना है जी, 9। यानी जितना आपको दिखाई दे दो अंक का 2 9 देना है और छोटी आपको 10 है। तीन अंक कहा जाए तो 1 2 3 और इधर से भी 3 अंक ले लीजिए। इसी तरह से जितना आपको कहे, मान लें 6 अंक कहा जाए, 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 1 ला के 1 2 3 4 5 6। इस तरह से संख्या आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या दर्शाने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपको 3 अंक 4 अंक 5 अंक जितना कहे आपको 9 अंक कहा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दर्शा दीजिए इसको कितना कितना होता है। और ये रहा छोटी संख्या है तो 1 लेकर के 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको संख्या जो है बड़ी संख्या जो संख्या मिल गया। अब इसमें रहा का कि बड़ी संख्या सम कहता और विषम कहता, ये भी खास ध्यान लेते हैं। तो आइए समझते हैं। सम संख्या की बात हो, एक अंकों की बड़ी सम संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, यानी उसको यही ध्यान रखना कि जिसका अंतिम में 8 हो और एक अंकों की सबसे छोटी सम संख्या आपको 2 होगा, ठीक है। और ये 2 अंकों की बता रहे हैं, ठीक है। ये 2 अंकों की बड़ी संख्या कहा जाए तो इस तरह से आपको 98 कर देना है, ठीक है। यानी 8 लगाए तो सब में 8 8 8 8 चलते जाएगा, आपको बड़ी संख्या 8 आ गया। और छोटी संख्या आपका यही ना होगा जी, 10 होगा। इसी से छोटा 9 है, 9 आपका एक अंक आ जाएगा और विषम है, ठीक है। 3 अंक कहा जाए इसी तरीक़ा से 998 और छोटी संख्या कहा जाए 100, ठीक है। तो ये छोटी संख्या में इस तरह से आ जाएगा। बस अब थोड़ी सी ध्यान देना है कि जिसको सम विषम समझ में आ गया वो बना देगा बिल्कुल। 5 अंक कहा जाए तो बड़ी संख्या, बड़ी सम संख्या 9 9 9 9 और 8, ये आपका 5 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या हो गया। और 5 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या कहेंगे, यहाँ से ऐसे दर्शा देना है इसको, 1 2 3 4 5, यानी 1000 आपका 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या है। चलिए इस तरह से बनाना समझ में आ गया। अब आइए विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या जी, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, इसको हटा देते हैं। ये सब आप लोग बेसिक चीज जानेंगे तो आप लोग अगला आगे मैथ जो बताया जाएगा वो समझ में आएगा, वरना इसी तरह से देखते रहेंगे समझ में नहीं आएगा। जब तक ये छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग नहीं समझेंगे तो आगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। विषम संख्या कहा जाए तो एक अंकों के सबसे बड़ी विषम संख्या आपका 9 हो गया, ठीक है। और छोटी विषम संख्या कितना है जी, 1 है, ठीक है। 2 अंकों कितना हो जाएगा 9 9, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। क्योंकि जो हमने प्रश्न क्या बोलते बड़ी छोटी की बात कर रहे थे उसी में शामिल होते जा रहा है, ठीक है। और 2 अंकों की छोटी कहा जाता है कितना, 11 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
तीन अंकों की छोटी कहा जाए तो इसी तरीका से 999, और तीन अंकों की कितना सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा जब को, यानी 111 होगा जी, यानी तीन अंक से संख्या तो यानी 100 था ना, लेकिन नहीं इसको क्या होगा 101 होगा। कितना होगा 101 होगा, ठीक है ना, कितना होगा 101 होगा, क्योंकि 100 तो आपका छोटी संख्या है, लेकिन ये सम संख्या है, छोटी संख्या विषम की बात कही जा रही है तीन अंकों की, तो 101 हो जाएगा। इसी तरीके से थोड़ा सा माइंड में बिठाने का बन जाएगा। चार अंक भी देखते हैं तो वही तरीका से इसका भी 4 गुना, और इसका क्या करेंगे कि 1001, ठीक है 1001, इकाई दहाई सका हजार, 1001। 5 अंक को कहा जाए 1 2 3 4 5, तो इसी तरीका से लगा देना है, आ गया, ठीक है। ये आपका छोटी विषम संख्या हो रहा है, 5 अंकों की 6 अंकों की, जितना आपको निकालने के लिए पूछा है उतना आप बना दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सम विषम बता दिए। चलिए भाज्य और अभाज्य में जानते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आप लोग पढ़े हैं तो याद होगी। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका एक से अधिक यानी 2 से अधिक इसका गुणनखंड हो, उसको भाज्य संख्या होता है। चलिए भाज्य संख्या जी, भाज्य एक अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो 9 होता है। डायरेक्ट नहीं बोल दीजिएगा, इनडायरेक्ट यानी सोच कर बोलिएगा। जो भी प्रश्न आपको दिखाई दे वह सोच कर बोलिएगा। एक अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9 और एक अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक है। 2 नहीं होता है, 2 3, ये 2 तो सम संख्या है, लेकिन एक प्रश्न और कहीं मिलता है कि वैसी सम संख्या है, वैसी कौन सी सम संख्या है जो सम संख्या है पर वो अभाज्य है। तो आपको 2 ऐसी सम संख्या है जो सम संख्या है परंतु क्या है ये अभाज्य है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। एक अंकों की बड़ी संख्या भाज्य, भाज्य की बात हो रहा है तो 9 और छोटी संख्या 4। 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य, तो भाज्य ये भी कहेंगे 33 99 होता है ना, करता है जी, 3 से करता है ना, तो भाज्य में आ गया। और अभाज्य कहा जाए तो कितना अंक के 2 अंकों के, तो ये 97 यानी लास्ट में 77 आ गया। समझिए क्या मिल गया आपको, भाज्य, भाज्य कहा सॉरी भाज्य है ना जी, भाज्य तो कितना हो जाएगा छोटी संख्या 2 अंकों की, मिस्टेक हो रहा था, 2 अंकों की छोटी संख्या तो 10 ना होगा जी, 10 होगा, ध्यान कर गया था। 2 अंकों की ये बड़ी संख्या 99 और छोटी संख्या 10। 3 अंकों की ये भी कट जाएगा आपको 3 से, यानी भाज्य में आ जाएगा। और 3 अंकों की छोटी भाज्य तो क्या करेंगे, ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है, भाज्य में आ जाएगा। तो थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। 4 अंक की कहा जाए तो इस तरह से भाज्य में आ जाएगा, ठीक है ना, यानी ये सब 3 से कट जाएगा। आइए आपका 4 अंकों की ये, अच्छा ये कौन सी जा रहा है, ये जा रहा है जो बताए थे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, उसी में जा रहा है। 4 अंक ये बड़ी संख्या हो गया और 4 अंक ये छोटी संख्या हो गया, ठीक है। लेकिन भाज्य में है और इतना साधारण में नहीं, भाज्य पूछता है तो ये नीचे का पूछता है, ठीक है ना। ये 1 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, कितना है 4 है, ठीक है। भाज्य और अभाज्य, चलिए भाज्य बता दिए, अब अभाज्य में चलते हैं।
अभाज्य किसी किसी में विषम संख्या आ जाए, ठीक है, अभाज्य किसी से ना लगे, एक और अपने आप से भाग लगता है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। चलिए, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य तो आपका 7 होगा, ठीक है, एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य 7 होगा और सबसे छोटी आपका 2 होगा, ठीक है ना, क्या होगा, 2 होगा, एक को नहीं लेंगे, एक लिखिएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 अंकों की बड़ी अभाज्य, अभाज्य 2 अंकों की बड़ी तो कितना, 97, ठीक है ना, 97 यानी 97, और 2 अंकों की सबसे छोटी तो 11 कह सकते हैं, 11 किसी से भाग नहीं लगता है, एक और अपने आप से भाग लगता है, विभाजित होता है। 3 अंकों की तो इसी तरीक़ा से सेम, ठीक है ना, 3 अंक की आपका ये हो गया 997 बड़ी संख्या, और ये छोटी कहा जाए तो कितना होगा आपको, 101 किसी से भाग लगता है, चेक करना थोड़ा सा, नहीं लगता है किसी से भाग लगता है, तो आपको ये छोटी हो जाए कितना अंक का, 3 अंकों का, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को दर्शा लेना है, चेक करना है। अब जानते हैं संख्या थोड़ी सी और है, जिसको भी समझ में नहीं आया थोड़ा सा इसको रिपीट कर लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये तो खैर आप लोग के लिए साधारण सी था, इसके हम बारी बारी से आप लोग को आगे बताते जाएंगे हम। अब ध्यान देना है कि कुल कितनी संख्या होती है, संख्या पद में कुल संख्या, मान ले जाए कि एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है नहीं होती है। संख्या पत्ती में कुल एक अंक कुल कितनी संख्या होते हैं, तो 1 से लेकर के 9 तक कितना हो जाएगा जी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो संख्या हमारा हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो एक अंक के कुल कितनी संख्या होती है, तो 9 होती है। ये साधारण सीधा, लेकिन अगर ये बस बेसिक से जानते हैं कि ये निकालना कैसे है, तो 2 अंकों की छोटी संख्या में एक पूछे तो एक आगे बढ़ जाइएगा, 2 अंकों की छोटी संख्या में एक अंकों की छोटी संख्या से क्या करना है, माइनस करना है, आपका 9 प्राप्त हो गया। इतना भी नहीं लिख चलना है, जितना कहा जाए बस उसको ध्यान देना है। हाँ, 2 अंक को कहा जाए तो क्या करना है, यानी 90 को है, 3 अंक कहा जाए कितना, 900 हो गया, 4 अंक कहा जाए 9300, यानी 2 अंकों की कुल संख्या कितने हैं, 90 है, यानी 10 से 99 तक आपका कुल कितना संख्या हो जाएगा, 90 संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 अंकों के लिए कितना है, 900 है, कहाँ से, यानी 100 से लेकर के 999 तक आपका कितना संख्या हो गया, 900 संख्या हो गया। यानी जितना संख्या पूछा जाए आपको तो बस 9 पर 0 लगा देना है, आपको संख्या प्राप्त हो जाएगा। 5 अंकों की वो संख्या है जी 9 1 2 3 4, ठीक है, यानी 51 दहाई 11,000 10,000, यानी 9 51 दहाई 11,000 90,000, कितना संख्या है, 90 संख्या, 9 संख्या है, कितना था, 9 संख्या है 3 अंकों में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा, याद नहीं करना है, बस अब 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 90 है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 900 है, 4 अंकों के 9,000, 5 अंकों के 90,000, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग आगे बनाते जाएंगे, जो भी पूछेगा निकालते जाएंगे। तो आप लोग को यह वीडियो
पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और ये रहा संख्या पत्रिका भाग 1 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी प्रतिदिन आप लोग को इसी तरह से वीडियो प्राप्त होगी। तो जो नए हैं इस चैनल पे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। धन्यवाद।